हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है और उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है और वो 5 लाख का लोन लेते हैं तो उनकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, क्या आपको यहाँ पे फीचर्स और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल 3 स्कीमें चलती है। सबसे पहली है बड़ौदा लोन टू पेंशनर। अब वो भी पेंशनर होंगे जो अपनी पेंशन जो अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से निकालते होंगे, तो वो यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। जो सेकंड स्कीम आती है वो आती है बड़ौदा डिजिटल प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। अब ये उन्हीं को पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है जो यहाँ के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और जिनका सिविल स्कोर काफी अच्छा, उनको जो है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का। वहीं अगर आप जो है, आप मान लीजिए आपका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है या नहीं है या किसी अदर बैंक में है, तो जो है आप बड़ौदा पर्सनल लोन इस तीसरी जो स्कीम आती है उससे ले सकते हो, जहां पे आप 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल लोन का अमाउंट ले सकते हो। फिलहाल हम इसी बड़ौदा पर्सनल लोन की स्कीम के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस स्कीम में और देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूछा था कि मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ और मेरा सैलरी अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, तो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी के जो लोग आते हैं जो कि है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस पर्सन, जो अपना सैलरी अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में है जिनका, तो उनको जो है सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 10.90 से स्टार्टिंग होगी और 11.40% तक जाएगा। वहीं जो सेकंड कैटेगरी के लोग आएंगे जो कि है आपके एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में हो गया, या जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप जो है पढ़ाते हो, जिनका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उनको 11.40 से स्टार्टिंग होगी, 16.25% तक जाएगा। और जिनका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ना हो कि किसी अदर जो है बैंक में होगा, तो उनको 11.90 से स्टार्टिंग होगी, 16.25% तक जाएगा। अब जो आते हैं आप चौथी कैटेगरी आते हैं जो कि आते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, जो कि अभी सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो गया, इंश्योरेंस एजेंट हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, जिनका अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो उनको 12.65 से स्टार्टिंग होगी और अकाउंट अगर नहीं है तो आपको 14.65 से स्टार्टिंग होगी। तो जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूछा था, तो वो आएंगे इस कैटेगरी में, जो आपकी लास्ट की पांचवी कैटेगरी जो आती है इसमें आएंगे, क्योंकि उनका जो है यहाँ पे अकाउंट जो है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में ना होकर किसी अदर बैंक में है, तो जो है उनको 14.65% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन के सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे उनको लेना था 5 लाख का अमाउंट, तो 5 लाख का अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 14.65 का, वो भी आपको तब मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर 750-800 के आसपास का होगा, तभी आपको जो बैंक होगी वो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आराम से जो है पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से 7 साल के लिए ले सकते हो। यहाँ पे हमको देखना है 5 साल के लिए 5 लाख का लोन लेना है। तो मेरी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 11,803 रुपए। इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा 2,08,198 का। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 7,08,198 रुपए की। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो और आपका अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में ना हो कि किसी अदर बैंक में है, तो अगर आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से लेते हो 5 सालों के लिए, आपको मिलेगा 14.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसकी मंथली ईएमआई आपकी 11,000 बनेगी और टोटल इंटरेस्ट 2 लाख का आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये डिटेल में इंफॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आपको मिल जाएगी। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं तो आप इस वेबसाइट से डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको होम लोन की अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो। होम लोन के कुछ ऑफर चल रहे हैं, पर्सनल लोन के ऑफर चल रहा है, इंश्योरेंस के ऑफर चल रहा है, क्रेडिट कार्ड को अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको हर बैंक का होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आपको पर्सनल लोन लेना है, यहाँ पे आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इमरजेंसी फंड है, मतलब आप जो है अपनी इमरजेंसी नीड के लिए, पर्सनल नीड के लिए यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है एडवांटेज ओवर क्रेडिट कार्ड से जो है अच्छा होता है कि आप पर्सनल लोन जो है ले लो। आप जो है ईएमआई जो है चेक के थ्रू दे सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो या कैश भी दे सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हो, तो वो यहाँ से जो है पर्सनल लोन लेने के लिए आराम से एलिजिबल होगा।
मिनिमम एज जो अप्लाई करने की है यहाँ पे 21 साल की आपकी होनी चाहिए। और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो मैक्सिमम 60 साल तक आप जो है लोन चुका सकते हो, और नॉन सैलरीड के लिए 65 की एज तक। फिर यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल लोन का अमाउंट ले सकते हो। अगर आप मेट्रो अर्बन ब्रांच से ले रहे हो तो आप जो है मिनिमम 1 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। और अगर आप रूरल और सेमी अर्बन एरिया मतलब जैसे कि गांव साइड से हो तो आप जो है 50,000 तक का जो है मिनिमम यहाँ से लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी, तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे जिनका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा उनकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ नहीं लगेगी। वहीं अदर की जो है यहाँ पे 1% से 2% तक जो है आपके यहाँ पे लगेगी, और वो डिपेंड करेगा आपका लोन अमाउंट कितना है। लोन अमाउंट ज्यादा होगा तो ज्यादा आपकी लगेगी, कम होगा तो आपकी कम प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो मिनिमम आपकी 1000 रुपए लग सकती है और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या रिक्वायर होता है। तो कौन कौन से लोग जो है क्या क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाता है। तो अगर आप देखिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते वगैरह हैं, तो आपको मिनिमम जो है 1 साल से आप जॉब वगैरह अपनी कर रहे हो। वहीं जो है प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे वो भी कम से कम 1 साल के जो है यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो इंश्योरेंस एजेंट होंगे वो अपना बिजनेस वगैरह जो करते हैं एजेंट का लास्ट 2 साल से कर रहे हो। फिर यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आते हैं जिसमें आते हैं डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, टेक एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो उनका भी जो है 1 ईयर से जो है स्टेबल बिजनेस यहाँ पे होना चाहिए। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वगैरह करते हैं जो कि अपना जैसे मान लीजिए कोई शॉप वगैरह चलाते हैं, तो उनको भी जो है कम से कम 1 साल का स्टेबल बिजनेस आपका होना चाहिए। और इस स्कीम को लेने के लिए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ मेंबर्स या एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन और या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है यहाँ से एलिजिबल नहीं होंगे इस स्कीम से पर्सनल लोन लेने के लिए। और यहाँ पे आप कोई भी पर्सनल लोन लेने के लिए आप कोई भी को एप्लीकेंट को जो है ऐड नहीं करा सकते हो, आपका जो है इंडिविजुअली आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको कंप्लीटली फिल्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, उसके साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ का और अपडेटेड पासबुक यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप जो है कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन जिनका सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा में ना होके किसी अदर बैंक में है तो उनको जो है यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह यहाँ पे डिटेल में दिखाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसमें आप पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना कोई बिल दे सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अपना एम्प्लॉय आईडी कार्ड जो है यहाँ से दे सकते हो। आप सैलरी के लिए जो है क्या जो है इनकम के डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है 6 मंथ का देना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के दीजिए, नहीं है तो किसी अदर बैंक का आप दे सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपके लिए क्या जो है इनकम के डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो बैलेंस शीट लगेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लास्ट 1 ईयर की आपको देनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 1 ईयर का जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, बिजनेस प्रूफ में गोमास्ता लाइसेंस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आईटी असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट हो गया, ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो ये देख सकते हो कुछ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में अलग अलग कैटेगरी के लिए जो अलग अलग है। सैलरीड हो तो अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो देखिए ये हमारी इंफॉर्मेशन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने पूछा था कि 5 लाख रुपए का मुझे पर्सनल लोन लेना है और मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूं तो मुझे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, तो आपको 14.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। और अगर आप 5 लाख का लोन लेते हो 5 साल के लिए तो आपकी महीने की हमारा टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके भी जैसे बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।